बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिल्वर मेटल की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सिल्वर मेटल का जो सिंबल होता है वो Ag होता है कि हम सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं Ag सिंबल से। और बच्चों, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 47 होता है और इसका जो मास नंबर होता है वो 107 AMU। और सिल्वर का पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर है वो 11 है। और बच्चों, इसका पीरियड नंबर 5 है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और बच्चों, इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है और ये एक मेटल है। और बच्चों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 961 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2162 डिग्री सेल्सियस है। सिल्वर इज वाइट लस्ट्रियस मेटल। वैसे सिल्वर मेटल का जो कलर है वो वाइट होता है और ये एक लस्ट्रियस मेटल है। वो जो लस्ट्रियस कहते हैं शाइनी को, कि इसकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। वो जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज में इस चीज़ को पढ़ा था, ऑल मेटल्स आर लस्ट्रियस, कि जितनी भी मेटल्स है ना वो लस्ट्रियस होती हैं एंड दे कैन बी पॉलिश्ड, और आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। और आपको ये भी मैंने बताया था कि इनकी जो सरफेस है वो लस्ट्रियस क्यों होती है। वो इस वजह से होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से इनके अंदर लस्ट्रियस करैक्टर डेवलप हो जाता है। तो जो सिल्वर मेटल की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है, इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है। कि सिल्वर में बहुत इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इजीली पास हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ऑल्सो हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल। और बच्चों, ये मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है। मेलिएबल कहते हैं दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, कि आप इनकी क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, थीन से थीन शीट्स पॉसिबल हैं। और डक्टाइल कहते हैं कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि इनकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। इट्स पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। और बच्चों, इसकी जो पॉलिश सरफेस होती है ना वो लाइट की गुड रिफ्लेक्टर्स होती हैं, कि लाइट बहुत इजीली रिफ्लेक्ट हो सकती है वहाँ से। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस मेक्स इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। बच्चों, सिल्वर मेटल की जो सरफेस है ना, इसके ऊपर ऑक्साइड या फिर सल्फाइड की अगर लेयर बन जाए ना थिन, तो वो थिन लेयर इसको फर्दर अनरिएक्टिव बना देती है, रिलेटिवली लेस रिएक्टिव बना देती है। Under normal conditions of atmosphere, air does not affect silver. It tarnishes in presence of sulfur-containing compounds like H2S, hydrogen sulfide. बच्चों, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस का नेम है, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में ना जो सिल्वर मेटल की जो सरफेस होती है बच्चों वो टॉर्निश हो जाती है। टॉर्निश मतलब उसकी जो सरफेस है ना वो डल हो जाती है, आलूदा हो जाती है, धुंधला जाती है। Being very soft metal, it is rarely used as such. बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है फिर इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता। इसका फिर किसी दूसरी मेटल के साथ अलॉय बनाया जाता है। अलॉय ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज इन मेकिंग कॉइन्स, सिल्वरवेयर एंड ऑर्नामेंट्स। कि बच्चों, जब आप लोग सिल्वर का कॉपर के साथ अलॉय बनाते हैं तो वो वाला जो अलॉय है वो यूज़ होता है कॉइन्स बनाने में, सिल्वर सिल्वरवेयर मतलब सिल्वर के बर्तन बनाने के लिए, चांदी के बर्तन जिसको आप कहते हैं, एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। Compounds of silver are widely used in photographic films and dental preparations. It is also has important applications in mirror industry. बच्चों, जो सिल्वर के कंपाउंड्स होते हैं ना उसको यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म में एंड डेंटल प्रेपरेशंस में। और बच्चों, सिल्वर का मिरर इंडस्ट्री में भी बहुत अहम यूज़ है।